Hello, friends. I am your friend Vineet. Hello. Hello. Hello, all my friends. I hope you all must be getting my live shows notification. और जैसे जैसे आप सभी को हमारे लाइव के नोटिफिकेशंस मिलते जाएं, आप सभी लोग मेरे शो पे आने का कष्ट करें। और मैं प्रतिमा श्रीवास्तव से कहूँगा कि वो देख के बताएं कि लाइव प्रॉपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। आप सभी लोग देख के बताएं। वॉइस क्लियर है या नहीं है। आई होप you all must be getting notification of my और जैसे ही आप सभी को हमारे नोटिफिकेशंस मिलते जाएं, आप सभी लोग प्रोग्राम में थैंक यू सो मच all my friends. टुडे आई होप कि आज वॉइस क्लियरिटी हो जानी चाहिए, क्योंकि आज भी कंपनी के लोग आए थे और उन्होंने सब कुछ किया है। और लास्ट ऑप्शन यही होगा कि अगर अब नहीं आज भी काम किया तो फिर वो शायद पूरा मॉडम चेंज करके नया लगाएंगे। आई एम रियली थैंकफुल टू those who have joined my show. Welcome to all my friends. There are two persons who have joined my show right now, but I am not able to identify them. Who are they? Actually, it's not showing over here. Because very small. Thank you so much. Three of them have joined my show, and I hope welcome again, all of you. I'm unable to get the names of those who have joined my show, but three of them are in my show. I don't know why the name is, I'm not able to see the name. आजकल कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी नेट, कभी कुछ
आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं अपने इस शो में ज्वाइन करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ अब सिर्फ एक कोई हैं जो ज्वाइन कर रखे रहे। और आप सभी को क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? और अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो आप सभी लोग, अगर आपको मेरे नोटिफिकेशंस क्लियर हैं, आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग धीरे धीरे करके शो में आइए। और क्योंकि मैं शो शुरू करने वाला हूं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मेरे को भी पता लगेगा आज प्रोग्राम में वॉइस मैंने पूरी कोशिश की थी आज भी कि इसको मैं सही कर ले जाऊं। और मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि शायद आज आवाज़ सही जाए। Thank you so much, all my three friends, those who have joined my show. Please share the show. Actually, I have joined this, I have started the show with some other things which I have do today. कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद आज वॉइस भी क्लियर हो जाए। बट वो तीन लोग जो मेरे साथ इस वक्त मेरे शो पे हैं, उनका नाम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। वो जब कमेंट्स आएंगे तभी मैं बता पाऊँगा, क्योंकि नंबर्स में तो शो हो रहे हैं। बट चलिए दोस्तों, आज आप जितने भी लोग मेरे साथ इस वक्त मेरे लाइव पे जुड़े हैं, आप लोग हेलो हाय लिख करके भेजिए, जिससे मैं आइडेंटिफाई कर ले जाऊं कि कौन कौन मेरे शो पे आज अभी है, और जिससे मैं अपने प्रोग्राम को शुरू कर सकूं। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। एक तो महान गायक ना सिर्फ भारत के बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनको की पूजा जाता है, जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब का आज जन्मदिन है। और आज मैं अपने इस पेज विब्राटो म्यूजिकल बीट्स के माध्यम से महान गायक, पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय मोहम्मद रफ़ी साहब को मैं अपनी तरफ से उनके गाए हुए गानों से श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। और आप सभी लोग इसमें उतने ही भागीदार होंगे। एज एन ऑडियंस आप लोग भी पूर्णतः शरीक होंगे। और दोस्तों, पहले ही मैं आपसे इसलिए भी क्षमा मांग ले रहा हूं क्योंकि मेरा अभी भी नेटवर्क तो जो सही था आज शायद सही हो गया हो, और नहीं तो पूरा मॉडर्न चेंज होगा। लेकिन मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। 3-4 दिन से आई एम सीवियरली सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, तो काफ़ी वॉइस दबी हुई है और मैं बहुत खुल के गाना नहीं गा पाऊँगा क्योंकि तुरंत प्रॉब्लम हो जाएगी आई डेफिनेटली। तो चलिए अपने इस शो को हम शुरू करते हैं। और जितने भी लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उन सभी को मैं धन्यवाद दूंगा। और शो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ कमेंट्स लिख करके दीजिए, जिससे ये पता लगे कि कौन कौन लोग इस वक्त हमारे लाइव पर हैं।
हेलो। चलिए हम शो की शुरुआत करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे कमेंट्स करके आप लोग कुछ न कुछ हेलो हाय लिखिए, जिससे मुझे पता लग जाए कि कौन कौन हमारे शो पे है, क्योंकि मुझे विजिबल नहीं हो रहा है आज। चलिए विल स्टार्ट द शो। सबसे पहला ही गाना जो मोहम्मद रफ़ी साहब का मेरे सामने आया है वो है, दोस्तों आज मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन है और उनके इस जन्मदिन पर मैं आज उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और आप सभी लोग इसमें शरीक होंगे। चलिए पहला ही गाना मोहम्मद रफ़ी साहब को हम अपनी तरफ से, और कोशिश यही है कि आज का प्रोग्राम अच्छा जाए। आज भी मैंने टेक्नीशियंस की विज़िट कराई है, शायद ठीक हो गया हो। अगर आज नहीं होगा ठीक तो डेफिनेटली कल मॉडम चेंज करेंगे वो लोग, तो शायद फिर वो अपनी जगह पे सही हो जाए। वेलकम मुकेश सेठिया जी, थैंक यू सो मच। वेलकम मुकेश सेठिया साहब, थैंक यू सो मच। आज मेरी ये वॉइस कैसी आ रही है, और प्लीज़ आप सभी लोग शेयर करते रहिए। जैसा मैंने बोला है कि आज मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन है, तो उनके ही गाए हुए गानों से मैं आज की शो की शुरुआत और अंत सभी करूँगा। और 3 लोग जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी को मैं धन्यवाद दूंगा। दोस्तों आज जो एक प्रॉब्लम वो ये है कि जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनके नंबर्स तो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, बट उनके नाम मुझे तभी पता लगेंगे जब कमेंट्स आएंगे। तो आप लोग हेलो हाय कुछ भी करके लिखते रहिएगा, जिससे मैं बता सकूँगा कि कौन कौन मेरे साथ इस शो में है। चलिए आज की इस शो की हम शुरुआत करते हैं। और दोस्तों मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है 2-3 दिन से, तो क्षमा चाहूँगा। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राह हम संग है। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राह हम संग है। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राह हम संग हैं।
अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना, चांद और सूरज मेरे, तेरे दुख अब मेरे, मेरे दुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना, चांद और सूरज मेरे, ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया, साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया, साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। Thank you so much, all my friends, those who have joined my show, and I'm really very thankful to Mukesh Sethia साहब and मुकेश सेठिया जी मेरे दोस्त, और इस वक्त हमारे साथ हेलो, थैंक यू सो मच ऑल माय फ्रेंड्स दोज हु हैव जॉइन्ड माय शो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और जो भी लोग मेरे साथ इस वक्त मेरे पेज पर हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूं, और आप सभी लोग से मैं ये चाहूँगा कि आज आप लोगों को वॉइस में क्लैरिटी है कि नहीं। सॉन्ग्स आज तो अप और डाउन तो नहीं हो रहे हैं, आज क्लैरिटी है। अगर है तो आप मेरे को कमेंट के साथ बताएं, जिससे मैं अपने इस लाइफ को आगे बढ़ा सकूं। और थैंक यू सो मच ऑल माय फ्रेंड्स।
दोस्तों, आप सभी का मेरे इस विब्राटो म्यूज़िकल बीट्स के पेज पर स्वागत है। और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं अपने इस पेज पर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आज एक्चुअली कल क्रिसमस है, तो आज हर तरफ उसकी तैयारियां हैं और काफ़ी सारे लोग उन तैयारियों में बिजी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक अपने में ऐसा फेस्टिवल है और जिसका कि सभी को इंतज़ार रहता है इस वक्त। दोस्तों, जो लोग भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि कृपया वो भी मेरे को बताएं कि आज वॉइस क्लियर है कि नहीं है। वैसे शो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, पहले ही मैंने एक सॉन्ग को गाया है और आज जैसा कि हर तरफ क्रिसमस की तैयारी हो रही है और चल रही है, इसलिए एवरीवन इज बिजी, आई नो। आज बहुत ही अच्छा एक और भी दिन है, क्योंकि आज महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन है। सो उनके ही गाए हुए गानों को मैं आज लूँगा आपके सामने। और चलिए एक और बड़ा ही प्यारा सा सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी साहब का हम लेंगे और आप सभी लोग एंजॉय करेंगे, मैं जानता हूँ। यदि आप लोगों की कोई फरमाइश हो तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। जैसा मैंने बोला, आज मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन है, तो आज उनके गाए हुए गानों को हम ज़रूर लेंगे और आप सभी से मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग प्रोग्राम को शेयर करें।
का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद या। थैंक यू सो मच मुकेश सेठिया जी एंड राधिका रामप्रसाद। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो। थैंक यू सो मच राधिका रामप्रसाद एंड मुकेश सेठिया। होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनियाए हुस्न इश्क का तुम ही शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। थैंक यू सो मच मुकेश सेठिया मेरे दोस्त और राधिका रामप्रसाद। एक्चुअली आज मेरे साथ जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं उनका नाम ऊपर शो नहीं हो रहा, नंबर्स जरूर शो कर रहे हैं। एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
Hello. Actually, hello. There are so many, there are so many good songs which are to be sung, and I think आज न जाने क्यों वॉइस तो सही आ रही है, बट चलिए विल सिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ रफ़ी साहब. And I hope you all are going to enjoy this song. मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसी. चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं. मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसी. चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं. मैंने पूछा चांद से. So much मुकेश सेठिया साहब. मैंने ये हिसाब तेरा ढूंढा, हर जगह शबाब तेरा ढूंढा. कलियों से मिसाल तेरे ढूंढी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा. मैंने पूछा बाग से फलक हो या ज़मीं, ऐसा फूल है कहीं. बाग ने कहा हर कली की कसम, नहीं नहीं नहीं. मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसी. चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं. वेलकम, थैंक यू सो मच गुंजन भाटिया. थैंक यू सो मच राज शर्मा, राजा सिंह, मुकेश सेठिया, राधिका राम प्रसाद, and so many others. प्रतिमा श्रीवास्तव. चाल है कि मौज की रवानी, जुल्फ है कि रात की कहानी. होठ है ये आईने कवल के, आँख है कि मैं कदों की रानी. मैंने पूछा जाम से फलक हो या ज़मीं, ऐसा मैं भी कहीं. जाम ने कहा मैं कशी की कसम, नहीं नहीं नहीं. मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसी. चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं. Thank you so much, Raj. Well, Raj is the same guy who came today and made this Jio network up to the mark. I'm really thankful to this guy.
जो तूने पाई, लुट गई खुदा की बस खुदाई। मीर की गजल कहूँ तुझे मैं, या कहूँ खयाम की रुबाई। मैंने जो शायरों से ऐसा दिल नशी, कोई शेर है कहीं, शायर ने कहा शायरी की कसम नहीं, नहीं, नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं, नहीं, नहीं। मैंने पूछा चांद से। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे साथ राज शर्मा, ये एक बहुत ही अच्छा लड़का है, ये ज्वाइन किया है। और ये मैं जैसा मैंने बताया था कि मैं जियो ब्रॉडबैंड यूज़ करता हूँ और काफ़ी दिनों से दिक्कत हो भी रही थी, ये आप सभी जानते हैं। और बट इस लड़के ने आज ऑन बिहाफ ऑफ जियो ही केम एंड ही डिड द परफेक्ट जॉब, इवन दो ही वॉज नॉट श्योर कि सही होगा या नहीं होगा। और उसने कहा था कि आप चेक करिएगा, नहीं होगा तो मैं आऊँगा, कल आऊँगा। लेकिन मैंने उसको तो ये बात नहीं बोली थी, लेकिन मेरे दिल में कहीं इस बात का एक भरोसा था। आई वॉज हैविंग फुल कॉन्फिडेंस इन दिस बॉय राज कि ये काम आज हो गया। कहते हैं जहाँ चाह है वहीं राह है। तो इस इज़ नॉट अ टेक्नीशियन ऑफ जियो, इज़ वेरी गुड बॉय एंड आई गिव हिम ब्लेसिंग्स। मेरी तरफ से इसको ढेर सारा, बहुत सारा, अभी तो बहुत सी जिंदगी है इसके, बहुत कुछ करना है एंड आई गिव हर हिम ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच राज शर्मा। और मेरे साथ राजा सिंह जी जुड़े हुए हैं और गुंजन भाटिया लखनऊ से ही जुड़ी हुई है, और मुकेश सेठिया साहब। आप सभी लोग प्रोग्राम को शेयर करते रहिए, क्योंकि कल क्रिसमस है तो आज काफ़ी लोग क्रिसमस के ईव में बिजी हैं। लेकिन फिर भी आज हमारा भी बहुत अच्छा दिन है, हम सभी का अच्छा दिन है, क्योंकि कोई भी ऐसा शख्स नहीं हो सकता, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, जिसने जो कहीं ना कहीं से संगीत से जुड़ा ना हो। अगर वो गाना, उसे गाना नहीं आता होगा, सिंगिंग नहीं कर सकता होगा, बाथरूमी सिंगर सही, या वो भी नहीं होगा, तो एक अच्छा सुनने वाला होगा, एक अच्छा श्रोता होगा। क्योंकि मैंने ये देखा है, ये सुना है, ये पाया है कि सचमुच म्यूजिक एक ऐसी चीज है। आप देखिए पुराने समय में न टीवी हुआ करती थी, तो ट्रांजिस्टर से लोग अपना दिल बहलाया करते थे। और डेफिनेटली ऑल ओवर वर्ल्ड, मैं तो मेडिकल से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हूँ, तो इन सो मेनी कंट्रीज म्यूजिक इज ट्रीटेड लाइक थेरेपी, मेडिकल थेरेपी की तरह यूज हो रही है। क्योंकि कहते हैं ना, जिस चीज से आपको सुकून मिले उस चीज को जरूर करना चाहिए और उस चीज में जरूर मन लगाना चाहिए। तो संगीत एक ऐसा है जिससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है। आप कितने भी टेंशन हो, आप म्यूजिक सुन लीजिए। जिस तरीके से आप घर में पहुंचिए और कोई छोटा सा बच्चा हो, उसको आप गोद में लेके खिलाइए, तो आपके जितने भी टेंशन होंगे, यू विल डेफिनेटली फील रिलैक्स। सेम थिंग हैपन्स विद द म्यूजिक ऑल्सो। और आज जैसा मैंने बताया, आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज महान सदी के गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन है, तो इसीलिए आज जो भी मैं सॉन्ग्स ले रहा हूँ सब मोहम्मद रफ़ी साहब के ही होंगे, क्योंकि ऐसे कलाकार बार बार जन्म नहीं लेते हैं। दीज आर रेयरेस्ट पीपल, रेयरेस्ट पर्सन, जो बहुत कहते हैं ना, कभी कभी जन्म लेते हैं। तो मैं
मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कुछ लोग तो शायद ये सोच के ही नहीं जुड़े होंगे राज कि शायद आज भी वही प्रॉब्लम होगी, बट शुक्र है आज वो प्रॉब्लम से हम दूर हो गए। और चलिए एक और भी बड़ा सा प्यारा सा सॉन्ग हम लेते हैं, और जो अगला गाना होगा वो भी मैं रफ़ी साहब का ही लूंगा। और ये भी बड़ा ही हिट सॉन्ग था, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग था। और मेरा तो गला भी खराब है आज, 3-4 दिन से आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, सो उतना खुल के मैं अभी नहीं गा सकता। चलिए विल टेक दिस सॉन्ग। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, बोलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। Thank you so much Gunjan. Share this program. दोस्तों आज मेरे स्क्रीन पे भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी ओके राज। होगा। क्या हुआ तेरा वादा, याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, इस दिन वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। थैंक यू सो मच मुकेश सेठिया। अगले गाने की फरमाइश राज शर्मा ने दी है, जो खुद भी लगता है म्यूजिक का शौकीन है, क्योंकि आज के वी ऑल यूथ्स आर डेफिनेटली फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो इस लड़के ने मुझे बहुत अच्छी फरमाइश दी है, मैं ज़रूर गाऊंगा, क्योंकि आज इसकी वजह से ही ये प्रोग्राम अच्छा हो पा रहा है। ओ कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता, वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया।
नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं क्या हुआ। तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। थैंक यू सो मच। यस, ओल्ड इज गोल्ड। राज लिख रहे हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। यस, डेफिनेटली ओल्ड आर गोल्ड एंड ओल्ड विल बी गोल्ड ऑलवेज। ये वो गाने हैं, कोई गाने देखिए 50-50 ईयर्स भी पूरे हो चुके हो, बट स्टिल दे आर एज फ्रेश कि कल का कोई खिला हुआ गुलाब। और आने वाले, मैं तो कहता हूँ 1000 नहीं 10,000 साल बीत जाएंगे, बट पुराने गाने हमेशा यूं ही दिलों में बसते रहेंगे। आज दोस्तों, जैसा मैं कह रहा था कि आज कुछ मैं डिफरेंट तरीके से भी अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो अभी समझने में टाइम लगेगा। आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एनीबडीज नेम। जब तक कि कमेंट्स नहीं आते मेरे सामने, मैं नहीं समझ पाऊंगा कि कौन कौन लोग मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। नंबर्स में तो मुझे शो कर रहा है। सो सबसे पहले मैं मुकेश सेठिया साहब को धन्यवाद दूंगा। मेरे दोस्त राज शर्मा, बहुत ही अच्छा लड़का, जिसने आज जियो ब्रॉडबैंड की तरफ से ही नहीं, अपनी भी तरफ से इसने पूरी कोशिश की मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैं इसको बहुत धन्यवाद दूंगा। और गुंजन भाटिया लखनऊ से ही जुड़ी हुई हैं। और आई वुड लाइक गुंजन एंड सेठिया, मुकेश सेठिया साहब एंड इवन राज ऑल्सो, आप सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स में, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से जो एरो नीचे बना है उसको आप स्क्रॉल कर एरो को करिए तो ऊपर कॉपी लिंक आ जाएगा। हमारे इस प्रोग्राम के लिंक को कॉपी करके आप व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दीजिए। जो भी मेरे प्रोग्राम में आना चाहेंगे वो आ जाएंगे। और डायरेक्टली आप फेसबुक पे, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं। और मैं आप सभी से कहूँगा कि शेयर करते रहिए प्रोग्राम। जो लोग शेयर करते हैं उनके नेम्स के आगे शेयर 1 शेयर 2 लिख के आता रहता है, तो मुझे पता लगता है कि कौन कौन शेयर कर रहा है। और जिन्होंने भी मेरे पेज को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, तो मैं अपने दोस्तों से कहूँगा, जो लोग ज्वाइन किए हो तो फॉलो किए ही हैं, बट अपने भी जो भी मित्र हैं, जो जानने वाले हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी कहिए कि वो भी हमारे पेज पर आएँ, आपके भाई का गाना सुने, आपके दोस्त का गाना सुने। चलिए, एक फरमाइश जो इस लड़के, मेरे छोटा ही समझ लीजिए भाई की तरह हो गया अब तो ये यही कल्याणपुर में इसका घर है। और इसने एक गाने की फरमाइश दी है, दर्दे दिल दर्दे जिगर। तो मैं इस गाने को लूँगा। और दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं आज जिस तरीके से मैं गाता हूँ, मैं बहुत खुल के ओपन सिंगिंग करने वाला व्यक्ति हूँ। और लोगों को हाई नोट्स में दिक्कत होती है, मुझे हाई नोट्स में दिक्कत होती ही नहीं। इवन मेरी मदर कहती है कि तुम बहुत हाई नोट्स में गाते हो, इससे गला ख़राब होगा। मुझे हाई नोट्स ही पसंद है, लेकिन आज मैं हाई नोट्स नहीं ले पाऊँगा और ना ही ले पा रहा हूँ, क्योंकि अभी भी कंजेशन है, तो वो ब्रेक होगा। तो चलिए, जो अगला गाना है वो राज शर्मा लखनऊ से, और वो भी कल्याणपुर रिंग रोड से इसकी फरमाइश है। और उस फरमाइश को मैं अब इसके लिए पूरा करूँगा। और जैसा मैंने बोला, आज महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन है, तो ये न सिर्फ मेरी तरफ से भेंट होगी उनको, ये सभी दोस्त जो अभी ज्वाइन किए हुए हैं मेरे प्रोग्राम को, उन सभी की तरफ से महान गायक को ये श्रद्धांजलि होगी। और उन महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को मैं न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि सभी की तरफ से शत शत नमन और शत शत प्रणाम करता हूँ। तो राज, ये गाना तुम्हारी तरफ से मोहम्मद रफ़ी साहब के द्वारा ये गाया हुआ बेहतरीन सा गाना,
जो ये फरमाइश मुझे राज ने दी है, मैं इसको अब लूँगा। और मुझे खुद भी नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं उतने खुल के नहीं गा पा रहा हूँ, बट क्योंकि अगर मैं खुल के गाऊँगा, बहुत हाई नोट्स पे लूँगा, तो डेफिनेटली मेरा ब्रेक होगा। इसलिए मैं बहुत आहिस्ते आहिस्ते ही ले रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम को मैंने तब भी कंटिन्यू किया। ये राज जियो के हैं तो मैं इनको भी बताऊँगा कि मेरे सारे प्रोग्राम ख़राब हुए, उसके बावजूद भी मैं कंटिन्यू करता रहा। और यही हमारे जितने दोस्त ना सिर्फ इंडिया से बल्कि जो विदेश से भी जुड़े हैं, इन्होंने उस खराब परफॉर्मेंस मेरी तरफ से नहीं थी, वो नेटवर्क की तरफ से थी, बट फिर भी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है। उस खराब में भी अच्छे इन्होंने ढूंढ लिया। ये ऐसे दोस्त हैं जो म्यूज़िक लवर होते हैं। चलिए इस प्यारे से गाने को हम लेते हैं। एंजॉय करिए। और ये गाना राज शर्मा, कल्याणपुर रिंग रोड से, जो जियो के एम्प्लॉय भी हैं, उसकी फरमाइश है जो मैं पूरा कर रहा हूं, और आप सभी एंजॉय करेंगे। प्लीज शेयर करिए। रफी साहब को मैं शत शत नमन प्रणाम करता हूं। वो जहां भी हो, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हेलो हेलो। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दोस्तों मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? कोई थैंक यू, थैंक यू। आपकी मदहोश नजर कर रही है शायरी। आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। ये गाना बेहद ही खूबसूरत गाना फिल्म कर्ज से था और मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया था।
कब कहाँ सब खो गई, जितनी भी थी परछाइयाँ उठ गई। यारों की महफिल हो गई तन्हाइयाँ, कब कहाँ सब खो गई, जितनी भी थी परछाइयाँ उठ गई। यारों की महफिल हो गई तन्हाइयाँ। क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया, आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया, आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे, और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आप ढूंढूंगा कैसे रास्ते को जाएंगे, नाम तक भी कौन नहीं अपना बताया, आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया, आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। यस, थैंक यू सो मच। ला 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 ला। तो ये गाने की फरमाइश मुझे राज ने दी थी, और आई होप आज आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और थैंक यू सो मच मुकेश सेठिया जी, आपने लिखा है अपना बनाया आपने, मैं तो पहले से ही आपका हूँ, आप सभी का हूँ। थैंक यू सो मच गुंजन भाटिया ज्वाइनिंग फ्रॉम लखनऊ। और मैं दोस्तों देखिए, मैं अपनी बात पे अडिग था। मैंने कहा कि देर है पर सवेर भी होता है ना, एक कहावत है कि ज़रूर देर होगी लेकिन कुछ ना कुछ होगा। जल्दी कोई निष्कर्ष नहीं ले लेना चाहिए। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आप ब्रॉडबैंड चेंज कर दीजिए, कोई दूसरी कंपनी का ले लीजिए, बहुत सी कंपनीज हैं। आई सेड नो, डेफिनेटली चांस तो देना चाहिए। पर होता क्या है ना, जैसे कहते हैं कि आप डायरेक्शन भी सही था मेरा, बट प्रॉपर वे में कंपनी अटेंड नहीं कर रही थी। बट आज सही मायने में ये लड़का आया राज शर्मा, और इसने पूरी तरीके से ठीक किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस बॉय राज। और वैसे तो नहीं कहना चाहिए बट फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को ज़रूरत कभी भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन की हो तो आप ज़रूर मेरे को बताइएगा, मैं इस लड़के को ज़रूर आप तक भेजूंगा। इज़ अ वेरी नाइस गाय, दो इज़ इन टेक्निकल बट डेफिनेटली ही विल सर्व यू इन गिविंग कनेक्शन ऑल्सो। चलिए आज क्या बात है, आज कुछ पुराने लोग नहीं जुड़ रहे हैं। आज जब शो अच्छा, मेरे ख्याल से शायद अच्छा हो रहा हो, तो आज लोग नदारत हैं। इंडिया में
कहाँ से आज क्रिसमस आज मनाने लगे, कल तो मनाना है। और अब्रॉड में तो लोग बिजी हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि पूरे 1 वीक ही पूरा क्रिसमस जाता है। चलिए मुकेश सेठिया साहब, अगर आपकी कोई फरमाइश हो और गुंजन तो मेरे को आप टैग करके बताओ कौन सा वो रफ़ी साहब का गाना, क्योंकि होता क्या है कि मैं, अगर मुझे मालूम होता कि शायद आज विल टेक वन मोर सॉन्ग ऑफ रफ़ी साहब। रफ़ी साहब का गाना तो बहुत है, चलिए एक चलिए कुछ डांसिंग नंबर भी लेते हैं। और आज रफ़ी साहब के मुझे भी गाने में बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए विल सिंग अ सॉन्ग। We'll take this song. बड़ा ही प्यारा सा सॉन्ग है और ये डांसिंग नंबर है। आई होप यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय दिस। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हूँ। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हूँ। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी। न देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। मैं हाई नोट्स की तरफ नहीं जा रहा हूँ,
बनने संवरने का जब ही मजा, कोई देखने वाला आशिक तो हो, नहीं तो ये जलवे बुझते दिए, कोई मिटने वाला एक आशिक तो हो। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। थैंक यू सो मच राज एंड गुंजन। आज Gunjan just tagged to the friends who are in abroad. If they can join, they will. मोहब्बत की ये इंतहा हो गई कि मस्ती में तुमको खुदा कह गया। ज़माने ये इंसाफ करता रहे, भला कह गया या बुरा कह गया। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। थैंक यू सो मच राज। लिख रहे हैं सर कितने टाइम तक लाइव रहेंगे आप? मैं तो वैसे होता क्या है, 1 घंटे का लाइव होता है, 1 घंटे तक मैं रहता हूँ, 10, 11, 11:30 जैसे मतलब कंटिन्यूएशन में लोग जुड़ते रहते हैं। क्योंकि आज जैसा मैंने बोला ना कि क्रिसमस का ईव है, तो ज़्यादातर लोग आज बिजी हैं और इसलिए, वरना मेरा जो टाइम है वो 10 to 11, 11:30 तक जाता ही जाता है, कभी कभी 11:15 भी बज जाता है। वैसे मेरा 29 को शो है, अब चूंकि सही हो गया है तो मैं उनको कंफर्म करूंगा, बेंगलोर से शो है। और गुंजन, अगर आप कोई गाना अपने मनपसंद का सुनना चाहें तो आप मेरे को टैग करके बताएं। और वैसे तो रफ़ी साहब के गाने में एक एक करके सुनाता रहूँगा। एंजॉय दिस। आज मुक्ता नहीं आई, इसके मतलब कहीं बिजी है। थैंक यू सो मच मुकेश सेठिया साहब। अगर आपने, मेरे को आज नाम तभी पता लगेगा जब कोई लिखता रहेगा कमेंट, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। बार बार देखो, 1000 बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा डाले हो, डाले हो, डाले हो। ओ बार बार देखो, 1000 बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा डाले हो, डाले हो, डाले हो। Enjoy this beautiful song of Shammi Kapoor Sahab. हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा डाले हो।
डाले हो डाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाले हो डाले हो डाले हो। गुंजन भाटिया, फूल तुम्हें भेजा है खत में। ठीक है, मैं इस गाने को लूंगा। इस गाने को भी रफी साहब ने नहीं गाया था, मुकेश जी ने गाया था, बट जरूर गाऊंगा। थैंक यू सो मच गुंजन। दिल मिला एक जान महफिल मिला, ये चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ। दिल मिला एक जाने महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ। नया नया ये आशिया डाले हो डाले हो डाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाले हो डाले हो डाले हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी लोग नाम लिखेंगे, हेलो हाय कुछ लिखेंगे, तभी मेरे को पता लग पाएगा। थैंक यू सो मच मुकेश शेठिया ब्रो। एक्चुअली मैंने बोला ना, मेरे स्क्रीन पे नहीं लिख के आ रहा है कौन कौन है। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार के मेरे कहो क्यों चले, बैठ भी जाओ मेहरबान। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों चले, बैठ भी जाओ मेहरबान। दुआ करो मिले तुम्हें दिल दिल रुबा। डाले हो डाले हो डाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाले हो 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 डाले हो। ये रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना था और इसका पिक्चराइजेशन शम्मी कपूर साहब पे हुआ था। थैंक यू सो मच मुकेश सेठिया माय ब्रो एंड गुंजन भाटिया एंड ऑफ कोर्स द थर्ड पर्सन हु इज ऑन द शो। जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे आई विल बी अनेबल टू फाइंड आउट, क्योंकि मैंने बताया मेरे स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं कौन कौन मेरे शो में है। वो जब तक कमेंट्स नहीं आता कोई या कुछ भी लिख के नहीं डालेगा, मैं आई वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई। और अब जो मुझे गाने की फरमाइश गुंजन भाटिया दी हैं वो है मुकेश जी का गाया हुआ गाना। इनफैक्ट मुकेश जी का भी नहीं है, डुएट सॉन्ग है ये। लता जी ने और मुकेश जी ने इस गाने को गाया था और बड़ा ही प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग है ये। और मैं इस गाने को पूरी कोशिश करूँगा, पूरी शिद्दत के साथ इस गाने को निभाने की कोशिश करूँगा। और आज मतलब अभी जो चल रहा है ये शो, इसमें सब कुछ ओके है। मतलब साउंड, मेरी वॉइस ठीक आ रही है और म्यूज़िक बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं है।
अगर स्लो है तो मैं उसको थोड़ा अप करूं म्यूज़िक। मेरे को आप बताना कि म्यूज़िक एज पर माई वॉइस अभी सही चल रही है या नहीं चल रही है। मैं तो आज इस उम्मीद में था कि आज, बट मुझे यकीन था कि आज शायद सही हो जाएगा। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। आप सभी लोग शेयर करते रहिए, जिसके भाग्य में मेरा गाना होगा वो जरूर आएगा। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। बड़ा ही सौभाग्य है मेरा कि मैं मुकेश जी और लता मंगेशकर जी को दोनों एक साथ निभा पा रहा हूँ। उनका 10% भी अगर मैं निभा ले गया तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानूंगा। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या
क्या ये तुम्हारे काबिल है? प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। Oh, it was a very good song, but at the same time, both the combination of Lata ji and मुकेश जी, दोनों लोगों को एक साथ निभा पाना सोलो में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। एज ए परफॉर्मर हमें सभी चीज़ को लेना चाहिए। और मुकेश सेठिया साहब, आपकी भी अगर कोई फरमाइश हो रफ़ी साहब की, या किसी की भी फरमाइश जो आप सुनना चाहें, गज़ल सुनना चाहें तो गज़ल आज, क्योंकि एकदम फ्री डे हो गया और चेकिंग होनी थी किस तरीके से हमारा सिस्टम ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो आज फरमाइश का दौर है, आप में से जो भी फरमाइश देना चाहें। आज शाम ढींगरा साहब नहीं ज्वाइन किए, मुझे लगता है कहीं व्यस्त होंगे। कोई 4 लोग मेरे शो पे हैं, एक तो प्रतिमा श्रीवास्तव हैं और 2 लोग आप हो गए, एक कोई और हैं वो मेरे को पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि जब तक वो कमेंट्स या कुछ लिखेंगे नहीं, I won't be able to identify as मेरे अपने स्क्रीन पे मोबाइल पे वो किसी का नाम नहीं लिख के आ रहा है। तो मैं चाहूँगा मुकेश सेठिया जी से और कुंजन भाटिया और कोई फरमाइश। अगर और कोई फरमाइश है चलिए, रफ़ी साहब का एक बड़ा ही प्यारा गाना मैं आपको सुनाता हूँ। वैसे तो ये गाना बहुत अच्छा है, बट गाने के लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं, बट मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा, क्योंकि जो लिरिक्स है वो तो उस मूवी के अकॉर्डिंग थी। ये हमारे और आपकी ज़िंदगी में शायद नहीं लागू होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ना होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जहाँ दोस्ती करते हैं वहाँ पूरी निभाते हैं। कुछ लोग फॉर्मेलिटी के तौर पे निभाते हैं, हम निभाते हैं तो पूरी निभाते हैं। और चलिए शेयर करिए आप सभी लोग। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद, तेरी गलियों में। ओके
much, Gunjan Bhatia and Mukesh Sethia ji, my bro. तू मेरा मिलना, तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो मेरा अपना था। तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। हमको दुनिया में समझना ना सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में। Thank you so much, Gunjan and Mukesh, bro. घिर के आएगी, घिर के आएंगी घटाएं फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की। घिर के आएंगी घटाएं फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की। गले हम गम को लगाएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सभी का मैं विब्राटो म्यूजिकल बीट्स की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आज वैसे भी बहुत अच्छा दिन है और हम ऐसे ही दिन को सेलिब्रेट कर रहे थे। आज महान गायक, सदी के गायक और ऐसे सिंगर जो कि सिर्फ एक ही बार जिन्होंने जन्म लिया और ना ही आगे कभी जन्म लेंगे, क्योंकि ऐसे लोग भगवान होते हैं, उन्हें हम भगवान का ही दर्जा देंगे। ही इज ऑलमोस्ट गॉड। सो टुडे इज बर्थडे ऑफ ग्रेट लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब, and this was a tribute from my side, your friend Vineet Shrivastava, and my page Vibrato Musical Beats, and from all my friends, those who have joined my show: Gunjan Bhatia, Raj Sharma, Raja Singh, Mukesh Sethia साहब, and of course मेरे साथ मंजू श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरी मदर जुड़ी हैं और साथ में कुछ लोग पहले जुड़े थे और बाद में एक एक करके होता है, कोई भी कंटिन्यूअसली किसी का भी पाना मुश्किल होता है। और बहुत ही अच्छा लगा, आप सभी लोग हमारे शो पे हैं और मैं एक जाते जाते एक गाना लास्ट, चाहे वो एक अंतरा ही लूँगा। मैं
रफ़ी साहब का एक और, चूँकि याद आ गया है, तो एक रफ़ी साहब का मैं गाना लूँगा। और इस गाने को, ये गाना जो है ये मेरी मदर का भी फेवरेट है, तो इस वजह से भी मैं इस गाने को आप लोगों के बीच में सुनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और कोशिश ही नहीं, पूरा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि म्यूज़िक हम सब के लिए क्या मायने रखती है। बहुत से लोगों के लिए म्यूज़िक का मतलब या होता है, इंटरेस्ट की बात होती है, बट एक ऐसा ये माध्यम है जिससे आप न सिर्फ खुद रिलैक्स हो सकते हैं, अगर मेरी वजह से और भी लोग रिलैक्स होते हैं तो इसमें बहुत अच्छी बात है। ये भी एक तरीके की सेवा ही है, मैं तो ये मानूंगा। इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस। चलिए एक ऐसा गाना मैं लेने जा रहा हूँ जो मेरी मदर का फेवरेट है, और वो इस वक्त हमारे साथ हैं, जुड़ी हुई हैं। इस वक्त तो वो बरेली में है, लेकिन ये कि वो मेरा शो ज़रूर देखती हैं। संगीत एक साधना है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही गुंजन आपने। संगीत एक साधना ही है। बहुत लोग नहीं समझते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनली ही इसको अडॉप्ट, अगर कोई मॉनेटरी गेन हो, ये भी एक साधना है, एक पूजा है। चलिए, फिर भी हम लोग को एफर्ट्स करने चाहिए, और भगवान ने जिसको जिस चीज़ से नवाजा है उसको उस चीज़ को अपने साथ रखना चाहिए। और चलिए, इस बेहद ही खूबसूरत से गाने को हम लेंगे जो मेरी मदर का फेवरेट है। और गुंजन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, म्यूज़िक और मेरी वॉइस दोनों बिल्कुल सही है ना? मतलब म्यूज़िक के हिसाब से मेरी वॉइस बिल्कुल सही आ रही है। अगर म्यूज़िक थोड़ी कम हो तो मैं उसको बढ़ाऊँ, आप मुझे बता देना अभी लिख करके, तो मैं म्यूज़िक को वॉइस के हिसाब से बढ़ा दूँगा। और अगर परफेक्ट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये गाना मैं ले रहा हूँ जो मेरी मदर का फेवरेट है, और आप सभी इंजॉय करेंगे इसको। तो अम्मा, ये आपको मेरी तरफ से ये गाना आप सुनिए और रिलैक्स होइए। आप खुद भी एक संगीत की प्रेमी हैं, और जैसा गुंजन ने बोला कि संगीत एक पूजा है, साधना है, बहुत कम लोग समझ पाएंगे। अगर आप संगीत को भी पूज रहे हैं तो आप भी भगवान को ही पूज रहे हैं। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। दोस्तों, मदर हमारी लिख नहीं सकती, तो मतलब लिख सकती लेकिन बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहती ना। तो वो कल बड़े उन्होंने लिख के सबको ब्लेसिंग्स भी दी थी।
मुझको हंसना सिखाया, ओ तुमने मुझको हंसना सिखाया। रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे अब। आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। मतलब ये नहीं कि वो नहीं लिख सकती, शी इज क्वालिफाइड, बट एंड्रॉइड फोन हर आदमी ये नहीं यूज कर पाता। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो। मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ उड़ के कहेंगे खाक सनम, ये दर्द मोहब्बत सहने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज का मैं ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करता हूँ। और जैसा मैंने बताया, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, स्टिल टेकिंग मेडिसिन, तो आई कांट, मैं ऊपर हाई नोट्स नहीं ले जा सकता वरना गला फंस जाएगा। इसी के साथ मैं आज का यही कार्यक्रम यही समाप्त करता हूँ, और इस आशय के साथ कि कल हम फिर मिलेंगे। और कल क्रिसमस है, तो हम लोग भी क्रिसमस मनाएंगे। और कल एक सरप्राइज़ भी होगा हमारे इस शो में, और वो सरप्राइज़ को बताना मैं उचित नहीं समझता। कल अपने आप वो सरप्राइज़ आपको मिल जाएगा, आप सभी लोग को। रात 10 बजे से हमेशा की तरह मैं अपने शो पे रहूँगा। और मैं इस वक्त हमारे साथ 5 लोग, नंबर्स में 5 लोग जुड़ चुके हैं। तो गुंजन भाटिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रोग्राम में बने रहने के लिए। और मेरी मदर श्रीमती मंजू श्रीवास्तव जी, और विब्राटो म्यूजिकल बीट्स के मेरे साथी और प्रतिमा श्रीवास्तव जी, और मुकेश सेठिया साहब। मेरा वो लिख रहे हैं, सर मेरा नेट प्रॉब्लम है आज। बिल्कुल, मैं मानता हूँ, मैं तो उसका भुक्तभोगी हूँ भाई। आई हैव सफर्ड अ लॉट। और कल जो सरप्राइज़ होगा वो क्रिसमस का सरप्राइज़ होगा। और आप सभी से तो 1 2 3 4 5वां कौन है ये मुझे नहीं मालूम। तो 5th नंबर पे जो भी हो वो या तो कमेंट कर दें, नहीं तो फिर मेरे को पता नहीं लग पाएगा कि आप कौन है। क्योंकि मेरे अपने, आप जैसा देख सकते हैं, मैं दूसरे डिवाइस से देख रहा हूँ, मेरे अपने डिवाइस पे नंबर्स खाली डिस्प्ले होते हैं, पता नहीं कैसे। कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, नाम नहीं लिख के आ रहा है। तो जो भी लोग हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज का शो मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन था, तो उनको मेरी तरफ से ये श्रद्धांजलि थी के तौर पे। और बस इसी के साथ मैं आज आपसे फिर से नमस्कार करता हूँ, अलविदा करता हूँ। और आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, म्यूज़िक को एंजॉय करिए। और ऑल ओवर द वर्ल्ड म्यूज़िक एंजॉय किया जा रहा है। और आज तो मेरे पास बहुत दूर दूर से वीडियोज़ आ रहे हैं, ख़ास तौर से अब्रॉड से।
क्रिसमस का माहौल है। तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे ठीक रात 10 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हम आशा करते हैं कि 2023 आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा साल हो और हर वो खुशियाँ आपको मिले, हर वो काम आपके सफल हो जो आपने सोच रखे हों। नमस्कार, आपके दोस्त विनीत श्रीवास्तव की तरफ से। बाय।